Hello student, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our exercise 5.1 and question number first. इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां जाके देख सकते हो. क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद क्या हमारे लिए पूरा चैप्टर बहुत ईजी है. इंट्रोडक्शन में बहुत ईजी सा है, बस हमें एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स को समझना है. अब आगे आइए हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. ये हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है और साथ साथ में उसका रीजन भी देना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट पे. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि सिंगल पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन को पास कर सकते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से हम केवल एक लाइन पास कर सकते हैं, तो ये तो भाई बिल्कुल फॉल्स है. अब आप लोगों को फॉल्स क्यों है भाई, आप लोगों को पता है सिंगल पॉइंट है तो इसे हम किसी भी डायरेक्शन में हम अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. और रीजन क्या है कि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, सेकेंड में क्या बोला, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. क्या बोला है कि अब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है. मान लिया इस तरीके से ये पॉइंट्स है और इनसे बोले कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, तो जी इसका भी होगा फॉल्स. क्यों भाई, हम क्या कर सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. अब मान लो ये दो पॉइंट यही वाले हैं, अब इनसे क्या होगा, एक अब ये दोनों आपस में ही तो मिल रहे. अब ये तो नहीं कि हम इस पे इनफाइनाइट लाइंस और इस पे कर दें, तो वो नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक दो पॉइंट से सिर्फ केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ना कि इनफाइनाइट लाइंस क्या होता है, हम ओनली वन पॉइंट से ही ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे चलते हैं, एक मिनट. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. थर्ड पार्ट में क्या बोला है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड. क्या है कि अगर एक टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है, अगर हमने मान लिया ये हमें एक लाइन दे रखी थी, ठीक है, अब इस लाइन पे हमारा इस तरीके से ये है. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि दोनों साइड से इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, तो हमें क्या बोला, टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली बोथ साइड. तो ये तो भाई ट्रू है कि यस, टर्मिनेटिंग लाइन कैन इंक्रीज बोथ साइड और प्रोड्यूस बोथ साइड. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, इस पॉइंट को अब रख कर लेते हैं. ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. हमें बोला कि अगर मान लो दो सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल हमारे पास ये हो गया और दूसरा सर्कल भी हमारे पास ये हो गया. ठीक है, इक्वल है दोनों में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों सर्कल अगर आपस में इक्वल है, अगर हमने मान लिया कि ये वाला सर्कल और ये अगर ये वाला सर्कल और ये सर्कल आपस में इक्वल, तो इनकी रेडी भी आपस में इक्वल होगी. रेडी का मतलब क्या होता है, रेडियस. अब जैसे कि हमने मान लिया यहाँ से इसका सेंटर लेके एक इसकी ये रेडी है एंड देन इसकी ये रेडियस है. ठीक है, तो अगर ये दोनों सर्कल हमारे आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है इनकी रेडियस भी इक्वल होगी. तो यानी क्या हो गया इसका, ट्रू. ठीक है, ट्रू क्यों है, क्योंकि भाई अगर हमारे सर्कल्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल्स होंगी. ठीक है, तो यस दिस इज क्या कहते हैं, ट्रू. एंड कहते हैं इफ द सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस विल बी ऑल्सो इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं. फिफ्थ पार्ट पे हमें क्या बोला, देखिए, इफ फिगर 5.9, फिगर थोड़ा नीचे कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ फिगर पे बोला है कि फिगर जो 5.9 आपको ये वाला फिगर दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि जो ए बी है ये पी क्यू के इक्वल है. ठीक है, और ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है. तो जो ए बी है वो एक्स वाई के भी इक्वल है, तो जी क्या होगा, ट्रू. क्यों ट्रू होगा, तो देखिए हम इंट्रोडक्शन में हमारे पोस्टुलेट फर्स्ट में पढ़ के आए थे. ठीक है, पोस्टुलेट में पढ़ के आए थे कि अगर कोई भी दो लाइंस आपस में इक्वल्स हैं, ठीक है, अगर कोई भी दो लाइंस आपस में इक्वल हैं और उनके इक्वल में कोई तीसरा इक्वल में है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो पहला दूसरा पहला वो थर्ड वाला क्या होगा वो भी आपस में इक्वल होगा. ठीक है,